एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं यहाँ आ गई हूँ एक अमेजिंग सा वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक होने वाला है द गोल्डन रूल्स या फिर यूँ कहूँ तो प्रिंसिपल्स ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, पेरेंटिंग में हम ऐसी कौन सी चीजें लैक करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। आज मैं वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बी रिस्पेक्टफुल। देखिए, मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में भी बताया है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक रिलेशनशिप में। यहाँ पे गिव एंड टेक वाला सीन है। अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, बट जहाँ पेरेंटिंग की बात आ जाती है तो कहते हैं ना कि बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। ठीक है, बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखेगा जब उसके पेरेंट्स अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे, उसको समझाएंगे रिस्पेक्ट की क्या वैल्यू होती है, हम कैसे सामने वाले को रेस्पेक्ट दे सकते हैं, कैसे रेस्पेक्टेड फील करा सकते हैं। जब तक आप अपने बच्चे को अच्छे से ये चीजें नहीं समझाएंगे, कहीं ना कहीं वो है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लगता है। इस एज में ना पता है एग्रेशन बहुत जल्दी आता है, तो वो एग्रेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप इज्जत देना सिखाएं बच्चे को। ठीक है, आप अपने बच्चे की इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। पता है कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप अपने बच्चे की कोई बात नहीं सुनते हैं, उसको इग्नोर करते हैं चीजें, तो वो गलत इम्पैक्ट डालती है बच्चों के माइंड पे। ठीक है, तो वो सब अवॉइड करने के लिए भाई रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, बच्चों को भी रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। वहीं से उनको इसकी वैल्यू समझ आती है। ठीक है, वहीं से उनको पता चलता है कि हमें किसको कैसे ट्रीट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है स्पेंड टाइम टुगेदर। पता है आज के टाइम पे है ना, बच्चों के मतलब बच्चों का भी स्केड्यूल ऐसा हो गया है कि उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। पेरेंट्स का स्केड्यूल ऐसा हो गया है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने पार्टनर को भी नहीं देते हैं। ठीक है, बच्चों को तो बहुत दूर की बात आ जाती है। वो चीज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? पता है कभी कभी क्या होता है, अगर आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानोगे, उसके माइंडसेट के बारे में, माइंड थॉट क्या है, तो किसी पर्टिकुलर चीज को लेके उसके माइंड में क्या चल रहा है, कि स्कूल लाइफ कैसी है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो सब आपको तभी पता चल सकता है जब आप उसके साथ बात करोगे, टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, बच्चों को पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं और वो डिजिटल दुनिया की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, मतलब डिजिटली वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से वो अटेंशन नहीं मिल रहा है ना। तो वो सब चीजें नहीं करनी है, जितना हो सके अपने बच्चों के साथ प्लीज टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट है डेवलप ट्रस्ट। ये ट्रस्ट तभी डेवलप हो सकता है आपके और आपके बच्चों के बीच में जब आप एक साथ रहेंगे, आप एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मैं बता रही हूँ ना, रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, बॉन्ड बन रहा है, टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे को जानने के, बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, बच्चे को जानने का मौका मिल रहा है, बच्चे के साथ आपका बॉन्ड बन रहा है। वो क्यों बन रहा है? आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। नेक्स्ट, इसी के बाद डेवलप तभी ट्रस्ट होगा जब आप बच्चे को टाइम दे पाओ, नहीं तो ऐसे कभी डेवलप नहीं होता है ट्रस्ट। बच्चा कभी ऐसा होता है ना कि कई बार बच्चे आप लोगों से बातें छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि उन्हें आप पे ट्रस्ट ही नहीं होता। उनका ऐसा होता है कि मेरे पापा मेरे मम्मी तो इस बारे में मुझे मना ही करेंगे, मुझे तो इस बारे में डांट ही पड़ेगी, इस बारे में मैंने उनको कुछ बताया तो मुझे मुझे पता है कि वो नहीं मानेंगे। क्यों उनके माइंड में ये थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट है आपके रिलेशन में। वो चीज अवॉइड करो, बच्चे पे ट्रस्ट करो। ठीक है, बच्चे को ट्रस्टेड फील करवाओ आप। ओके, नेक्स्ट है शो लव। देखो, बच्चों को हर किसी से प्यार होता है। बच्चों का क्या सीन होता है ना कि बच्चे पेरेंट्स से इक्वली प्यार करते हैं। कभी कभी अफेक्शंस होते हैं कि मम्मा से ज्यादा हो गया, पापा से ज्यादा हो गया। ठीक है, बट प्यार दोनों पेरेंट्स से बच्चे एक साथ ही करते हैं। बट कहीं ना कहीं पता है क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा जो है वो ऑफिस
ऑफिस में बिजी हैं, ऑफिस से घर आते हैं, टाइम नहीं देते हैं, नॉर्मल पापा के साथ हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट में सो जाता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा पापा को समझने का मौका नहीं मिलता, पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। पर वहीं दूसरी ओर अगर मम्मी हाउसवाइफ है तो कहाँ मम्मी से ज्यादा बॉन्ड बन रहा है, मुझे मम्मी से प्यार मिल रहा है ना। वहीं वैसा वैसा हो जाता है कि कहीं पापा से ज्यादा प्यार मिल रहा है, मम्मी से प्यार नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं होता है, सिंगल पेरेंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। जितना हो सकता है आप दोनों मिलकर के पेरेंट्स अपने बेटे बेटी को, अगर अपने बच्चों को जितना प्यार हो सकता है उतना प्यार दें। अब ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल लाड़ प्यार में आपने बिगाड़ देना है बच्चे को, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी चीज नहीं करनी है। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको क्या करना है ना, जैसे शो लव आया, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंट फील कराओ, ठीक है, पैम्पर करो, सही गलत चीजें बताओ, ठीक है, नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, है ना, उसको नॉलेज दो चीजों के बारे में, अब सोशलाइज होना सिखाओ। तो यहाँ टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, डेवलप ट्रस्ट भी हो जाएगा, और आप उसको प्यार करना भी जता दोगे, मतलब प्यार जता भी दोगे कि हम आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक तरह से ये सारी चीजें लव शो कर ही देती है, ठीक है, इसमें आपको पर्टिकुलर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है सेट बाउंड्रीज। अब मैं सेट बाउंड्रीज क्यों बोल रही हूँ बेबी के साथ, क्या होता है ना बच्चों का सीन कभी कभी ना वो कुछ गलत कर देते हैं, है ना, गलत साइड चले जाते हैं, गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप अपने बच्चों को ये चीजें समझा सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप बहुत फोर्सफुली चीजें समझा रहे हो, बहुत गुस्से में, है ना, तो वो चीज नहीं करनी है। जितने प्यार से आप उसको बैठ के समझा सकते हो ना, आपका गुस्सा नहीं कर सकता है, ठीक है। बैठ के बात करो, कम्युनिकेट करो, तो ऑटोमेटिकली जब उसका आपके साथ बॉन्ड बनेगा ना, वो आपको जानेंगे बच्चे कि हमारे पेरेंट्स को ये चीज नहीं पसंद, ये चीज पसंद है, तो वो ऑटोमेटिकली उस एरिया में, मतलब उसमें इकट्ठे हो जाएंगे, इट मीन्स बंद जाएंगे उसमें, ठीक है, कि नहीं यार अगर मैंने ये कर दिया तो मम्मा पापा को बुरा लगेगा, मुझे उनको हर्ट नहीं करना है, ठीक है, और अगर मैंने ये किया तो मेरे मम्मा पापा कितने खुश हो जाएंगे ना, मुझे उन्हें खुश करना है, उन्हें प्राउड फील कराना है। तो वो कहाँ आ गया, सेट बाउंड्रीज, क्योंकि उसको आपने बाउंड्री में रख दिया है कि बेटा आपके लिए ये चीज गलत है, ये चीज सही है। ये चीज आप तभी समझा सकते हैं जब आपका बॉन्ड उनके साथ बहुत अच्छा होगा। अगर आप उनके साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे, आप उनको बहुत गुस्से में चीजें समझाएंगे, बहुत फोर्सफुली उनसे काम कराने लगेंगे, तो बच्चा अपने हाथों से निकलता ही है। ऐसे कहते हैं ना कि बच्चे को जितना बांध के रखोगे ना वो उतना ही निकलने की कोशिश करेगा। तो ऐसा मत करो, फ्रीडम दो, बच्चे मतलब ह्यूमन बीइंग्स है, वो उन्हें भी फ्रीडम की जरूरत है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ है, कहाँ जा रहा है, कैसे रह रहा है, ठीक है। अगर आपको इतना सब अपने बच्चों के बारे में पता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा उनके साथ लीनियंट रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बाउंड्री सेट करके रखो, इसको समझा के रखो कि बेटा ये चीज गलत है और ये चीज सही है। और ये सब चीजें तभी आप समझा सकते हैं जब ये आप प्यार से समझाएंगे, प्यार से कम्युनिकेट करेंगे। गुस्से में ये चीज नहीं हो सकती है, गुस्से में वो अपोजिट ही करेंगे। तो ये चीज हो सके तो अवॉइड करना और प्यार से ही समझाने की कोशिश करना। नेक्स्ट है लिसन एंड एम्पैथाइज। लिसन एंड एम्पैथाइज पता क्या होता है, आज के टाइम पे है ना पेरेंट्स अपने बच्चों की सुनते ही नहीं है। उनके माइंड में क्या चल रहा है ना, नहीं सुनते, उनके वर्ड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। लाइक ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल बेबी ने बोला, मतलब बच्चे ने बोला कि पापा मुझे आज यहाँ जाने का मन है ना, या फिर फॉर एग्जाम्पल आज हमें स्कूल की तरफ से हमें यहाँ ले जाया जा रहा है, इस पार्क में हम हमें लेके जा रहे हैं, क्या मैं चला जाऊं, ठीक है। तो कई पेरेंट्स का रिप्लाई आता है नहीं, क्यों, क्या करना है जा करके, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, वेस्ट ऑफ टाइम है जाना वहां पे, ठीक है। तो वो चीज क्या हो गई ना, एक माइंड पे गलत इम्पैक्ट डालती है बेबी के, कि
अगर मेरे पापा मम्मी को मेरी हर चीज के लिए मना करना ही है तो मैं उनसे पूछूंगा ही क्यों? ठीक है, क्या उनके लिए मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस मैटर नहीं करते, मेरे वर्ड्स मैटर नहीं करते? कहीं ना कहीं अपने बच्चों के माइंड में ये बात आती ही आती है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए उनकी बात समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो, उनसे बात करो, उनकी बातें सुनो कि आपके मतलब उनका किसी चीज पर्टिकुलर पॉइंट को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसकी गलत सोच है तो वहां पे आप करेक्ट करो। बट अगर आप चीजें बहुत फोर्सफुली करोगे, उसको जबरदस्ती मनाने की कोशिश करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके और उसके रिलेशनशिप में डिस्टेंस मेंटेन होने लगेगा, डिस्टेंस क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, तो जितना हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ जितने पोलाइटली वर्क कर सकते हैं, जितने पोलाइटली आप रिलेशन चला सकते हैं, उतना ही आपके और आपके बच्चों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप चीजें उसके साथ फोर्सफुली करेंगे कि नहीं तुझे ये करना है तो करना ही है, तुझे नहीं करना तो नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा फिर ऐसे हो जाता है कि मेरे मम्मा पापा को तो मतलब ही नहीं है ना, मैं कर रहा हूँ जो करती हूँ। ठीक है, चेक कर रहा हूँ या चेक कर रही हूँ, आज के बच्चों की थिंकिंग ये है, ये फैक्ट है। तो प्लीज ये सब चीजों को अवॉइड ना करें, उनको रेस्पेक्टेड फील कराएं, टाइम स्पेंड करें, ट्रस्ट डेवलप करें अपने बच्चों के साथ, उनको प्यार शो करें, उनको इम्पोर्टेंट फील कराएं, बाउंड्री सेट करें कि क्या गलत है क्या सही है, उनको वो चीज समझाएं प्यार से, उनकी बातें समझें, उनकी बातें सुने, उनकी डे टू डे एक्टिविटी की बातें सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो उनकी बातें सुनोगे तो वो एक बॉन्ड ही क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग लाइफ में, जो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स जो हैं वो लैक करते हैं। तो ये सब चीजें लैक नहीं करनी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, प्लस आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या फिर फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को। बाय।